हाँ तो चलिए देखिए, आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का, वो आज हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, यानी दूसरा चैप्टर इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी इन सभी को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें पहला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको आप किस प्रकार हल करते हैं, वही इससे पहले वाली क्लास में जो आपने देखा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, वही तरीका आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अपरिमेय दिया है, जो दिया गया उसका विपरीत आप मान के चलोगे। ठीक है, तो मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के क्या है, विपरीत है। ठीक है, देखिए जो मान के चल रहे हैं उसको बस आपको गलत साबित करना है। अगर ये गलत साबित हो जाएगा तो आपका ये संख्या आसानी से सिद्ध हो जाएगी कि अपरिमेय है। तो अब इसको देखिए, अब इसको हल करिए। 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, जहां हमने आप सभी को बताया था कि a और b क्या है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b जो आपका है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, और √2 का a के साथ, तो इधर आएगा b का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो b हो जाएगा इज इक्वल्स टू इधर √2a, या a√2 भी बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है, यहीं पे इसके दोनों तरफ का यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर चलिए वर्ग करिए। देखिए b का वर्ग करेंगे तो b² इज इक्वल्स टू इधर √2 का तो 2a का a²। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 को इधर रिप्लेस कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई है a² में, इधर आएगा तो डिवाइड, तो a² इज इक्वल्स टू b² बाई क्या हो जाएगा 2। अब धनात्मक पूर्णांक और अभाज्य संख्या को लेकर के जो प्रमेय आप लोगों को बताया गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अभाज्य संख्या से अगर विभाजित है तो वह संख्या यानी वह धनात्मक पूर्णांक भी विभाजित होगा उस अभाज्य संख्या से। क्या लिखेंगे, क्योंकि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए आप इसको चाहेंगे तो एक समीकरण का नाम दे देंगे और यहां भी इसे अगले समीकरण का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, हम लोगों को ये पता चलेगा कि b किससे विभाज्य है, तो b 2 से विभाज्य है आपका। अब देखिए इसी प्रकार हम a को भी पता कर लेंगे कि a किससे विभाजित है, तो इसके लिए क्या करना है, हम मान लेंगे कि आपका b इज इक्वल्स टू क्या 2m ले सकते हैं, 2c ले सकते हैं, 2k जो भी आपको कांस्टेंट लेना है, यानी 2 से विभाज्य है तो 2 आपको लेना पड़ेगा, तो b इक्वल टू क्या 2m। जहां m है क्या ये बता दीजिएगा, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक क्या है पूर्णांक है। अब देखिए अब यही b इक्वल टू 2m कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर
एक ने, किसकी जगह पे, बी की जगह पे। तो b इज इक्वल टू 2m समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहां पे b है उसकी जगह पे आप क्या रखिए 2m, और उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है। तो 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का m स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब यहां से क्या हो गया, देखिए 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, m स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई, यहां पे क्या होगा, चलिए यहां पे लिख देते हैं। आगे ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां देखिए a स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से, क्योंकि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, इसको आप क्या मान लीजिएगा, यह इक्वेशन नंबर अगला है, यानी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में b 2 से विभाज्य है, यहां देखिए a भी आपका क्या है 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। इसका मतलब यह है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से सॉरी, क्या आ जाएगा, a और b, a व b सह अभाज्य, a और b बोल दीजिए कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि a व b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनका कि HCF या जिनका मस कहिए HCF की बात की है, चाहे कहिए जिनका HCF 1 हो या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए केवल 1 हो, तो उन्हें आप सहअभाज्य करते हैं। लेकिन यहाँ तो 2 आया है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 आया है, इसलिए a व b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अच्छा, जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है a और b, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या आप मान के चल रहे थे कौन सी कि 1/√2 परिमेय है, वो गलत साबित हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a और b जब पूर्णांक ही नहीं है तो जो मान के आपने चला वो क्या होगा गलत साबित हो गया, ठीक है।
गलत साबित हो गया। इसका मतलब अगर 1/√5√2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लास्ट में ये लिख दीजिएगा कि अतः जो आप मान के चल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना, एक मान के तो आप चल रहे हैं, हमारी कल्पना कल्पना कर रहे हैं भाई, या विरोधाभास आ रहा है जो मान के चल रहे हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। ठीक है, जिससे जिससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चंस आपको इस टाइप के बताए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार करना है आप सभी को। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसको भी हल करते हैं। तो चलिए देखिए इसका सेकेंड पार्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड जो है इसमें भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। सेकेंड नंबर क्या है, 7√5 है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। यहां भी क्या मान के चलेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, दिए गए के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, परिमेय लेकर के चलिए। 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, जहां a और b क्या है भाई, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b जो है आपका वो जीरो के इक्वल क्या है, नहीं है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए √5 में 7 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो √5 इज इक्वल्स टू a/7b हो गया। अब आप देखिए a और b क्या है, एक पूर्णांक है। अच्छा, जब कोई भी पूर्णांक अंश और हर के रूप में है तो वह क्या होगा, आपका परिमेय भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि a व b पूर्णांक है
इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना। अच्छा, अगर a/7b एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, तब इसका मतलब है कि इसके हिसाब से आपका √5 भी क्या होगा, एक परिमेय होगा। ये इसके बराबर है, वही तो मान के चल रहे हैं आप। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन गलत है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जो कि गलत है भैया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, परिमेय मान के चल रहे हैं, लेकिन वो गलत हो गया, तो हमारी कल्पना यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। हम जो मान के चल रहे थे उसके विरोधाभास आ रहा है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितने छोटे में आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, मानना है, पहले परिमेय मान के चलेंगे, फिर उसको गलत साबित कर देंगे। जहां गलत साबित हो जाएगी आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आसानी से सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है आपका 6 + √5। इसका सोल्यूशन देखिए, इसको जब आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से वही मान के चलेंगे कि माना 6 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, उल्टा है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए। परिमेय मान के चल रहे हैं तो 6 + √5 = a/b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा b जो आपका है, b ≠ 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसी प्रकार देखिए
6 प्लस √5 है तो 6 को उधर रिप्लेस कर दिए, प्लस साइन है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी √5 इज इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 6/1 कर दीजिए। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए b और 1 का, तो एलसीएम लेंगे तो b आएगा। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों का लसा लिए, एलसीएम लिए तो b आया, तो b में b का डिवाइड करेंगे, भागफल 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस 1 का b के साथ गुणा तो b आएगा, भागफल फिर ऊपर गुणा कर देंगे, इसमें 6b हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा √5। अब देखो यहां भी आप देखिए कि a और b क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, जब a और b क्या है आपका पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो हो जाएगी परिमेय हो जाएगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है। जब पूर्णांक है इसका मतलब ये क्या होगी, परिमेय भी होगी, क्योंकि कोई भी पूर्णांक अगर अंश और हर के रूप में है तो क्या होगा, परिमेय ही तो होगा, ठीक है। क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बाई b एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। आप परिमेय ही मान के चल रहे हैं और परिमेय ही परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि गलत है। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, जो कि गलत है। रीजन दिखा दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो आपने जो मान के चला वो आपका गलत साबित हो गया, ठीक है। आप परिमेय मान के चल रहे थे लेकिन वो परिमेय नहीं है, यानी आपने जो कल्पना की थी, जो मान के चल रहे थे, उसका विरोधाभास आ रहा है, उसका विपरीत आ रहा है ना। तो आपकी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः यहां लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका 6 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसके साथ ही ये चैप्टर्स आप लोगों का समाप्त हो गया नए सिलेबस के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरे चैप्टर यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।